guys, welcome back to my channel Big Bicep over here and Happy New Year yeah after a long time। और by the way जो पीछे जो आप देख रहे हो ना, ये मेरा पहला जिम था जहाँ पर मैंने अपने फिटनेस की शुरुआत की थी और वहीं से मेरी फिटनेस जर्नी चल रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू गेट बैक ओवर हियर। सो बाकी सब बाद में बात करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्कस अबाउट एंड आई विल गिव सम टिप्स एंड वर्कआउट प्लान अबाउट फैट लॉस। ओके थोड़ा ओवररेटेड हो गया बट आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस टॉपिक राइट नाउ। सो हम बात करने वाले फैट लॉस के बारे में। नाउ लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग दैट फैट लॉस और वेट गेन दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। फैट लॉस आपका बॉडी फैट के बारे में बताता है और वेट गेन आपकी बॉडी में जो वाटर लेवल है उसके बारे में बताता है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट फैट लॉस। वेट गेन के बारे में मैं दूसरा वीडियो निकालने वाला हूँ एंड क्योंकि वेट गेन के बारे में मैंने वीडियो निकाला नहीं है क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने फैट लॉस के बारे में निकालने को कहा एंड इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो स्टिक टू इट एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, टॉकिंग मोर अबाउट फैट लॉस, हम बात करते हैं डाइट। आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग अबाउट डाइट, आप अपने दिमाग में एक चीज़ फिट करके रख लीजिए अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो, कि आप यू हैव टू बर्न मोर कैलोरीज दैन यू कंज्यूम। Remember the concept, burn more, consume less, which will help you, I bet which will help you to consume more strength and will also help you to lose more fat। तो चलिए अब हम डाइट के तरफ मुड़ते हैं। आई एम सॉरी बट चलिए हम डाइट की तरफ मुड़ते हैं। सो नाउ इट कम्स टू डाइट, व्हाट यू शुड हैव, which food you should consume। Okay, so foods you should be consuming when you're doing fat loss are green tea, black tea, fish oil, and fish you can have salmon, it's a type of fish, and eggs are the major source। लोगों को पता नहीं है बट आपको एक सीक्रेट टिप दूँ, अब इतना पूछ ही रहे हो तो दे रहे। सो एग्स कंज्यूम not only fats but also 96 vitamins। अगर अब मैं आपको विटामिन के नाम बताते जाऊँगा ना तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो लेट मी टेल यू व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिशंस एग्स कंज्यूम। फर्स्ट ऑब्वियसली इट कंज्यूम्स प्रोटीन, सेकेंड एस्ट्रोजन्स, थर्ड प्योर वाटर, फोर्थ हेल्दी फैट्स। दैट्स द 4 मेजर न्यूट्रिशन एग्स कंज्यूम। अगर आप एग वाइट्स कंज्यूम कर रहे हो तो यू कैन हैव एज मच एज यू कैन। लोग बोलते हैं कि यू नो हैविंग मोर देन 4 eggs इज इंजूरियस टू योर हेल्थ एंड ऑल, इट्स बुलशिट। हैविंग मोर सिगरेट्स एंड अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ बट नॉट योर डाइट। ओके, सो हैव अ प्रॉपर डाइट। एग वाइट्स आप जितने खाना चाहते हो उतने खा सकते हो, उतना 10, 12, it's up to you how much quantity you want it, but yeah अगर आप एक योग के साथ खा रहे हो या ऑमलेट खा रहे हो, just keep it in a limitation because योग में बहुत ज़्यादा हीट रहती है which will cause you pimples। okay, so obviously pimples किसी को नहीं चाहिए, so योग आप लिमिटेशंस में खाइए। एंड कोकोनट वाटर सभी को पता है कितना बेनिफिशियल है। कोकोनट वाटर कंटेन्स सलाइन, ओके, नेचुरल वाटर विच हेल्प्स यू टू स्टे हाइड्रेटेड एंड हेल्प्स योर टिश्यू टू बी इन नॉर्मल साइज। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वाटर्स बेसिकली फ्लूइड्स करते क्या है। फ्लूइड्स वो काम करते हैं जो कुछ और कर नहीं सकता। ओके, ये जोक नहीं था। ओके, सो fluids basically help your tissues to maintain that size of your muscle। जब आपका खाना डाइजेस्ट होता है, जब आप पानी पीते हो तो पानी आपके टिश्यूज़ को हेल्प करता है वो मसल साइज को मेंटेन रखने के लिए। सो हैव कोकोनट वाटर और हैव नॉर्मल वाटर, इट्स अप टू यू।
आप हर बार कोकोनट वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप पानी पीते रहिए। पानी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है आपके लाइफ में। आपको कम से कम 7 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए। हाँ, 7 से 8 लीटर पानी। येस, इट विल हेल्प यू टू डिटॉक्स योर स्किन। यू कैन हैव एलोवेरा जूस बिकॉज एलोवेरा जूस हेल्प्स यू टू डिटॉक्स योर स्किन। इम्प्योरिटीज़ निकलता है आपके फेस में, आपकी बॉडी से टॉक्सिकेंस बाहर निकालता है and helps your hair growth, helps your skin to stay healthy, nourished and moisturized. And diet, बस यही है डाइट। आप यही डाइट कंज्यूम करिए। अगर आपको वीट खाना है, राइस खाना है या कोई और चीज़ खानी है, जस्ट हैव इट इन अ स्मॉल पोर्शन। डोंट ज़्यादा एक्सेस में मत खाइए वरना आपका फैट लॉस नहीं होगा। एज आई सेड, बर्न मोर कैलोरीज एंड कंज्यूम लेस कैलोरीज। बर्न मोर कैलोरीज and consume less calories. Okay, this is a concept for fat loss. Keep it in mind, it will help you a lot. Then coming towards what you should eat, whatever you're eating, it should be healthy. हम लोग 2000 कैलोरीज जिम में बर्न करते हैं और फिर उसके बाद मिलते कहाँ पर है? बर्गर्स, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज एंड ऑल। इट्स बुलशिट गाइस। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपको फिट नहीं रहना है, इट्स अप टू यू, बट आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कैलोरीज बर्न करके। गुड फैट्स आप बाहर निकाल रहे हो और बैड फैट्स आप अंदर डाल रहे हो। गुड फैट्स और बैड फैट्स में फ़र्क क्या है? गुड फैट होते हैं जैसे कि घी, बटर, चीज़, मिल्क, देन रोटीज, राइस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड बैड फैट्स आपका जंक। येस, इफ यू आर कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल एवरी डे, डोंट, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स को डाइजेस्ट होने में 7 दिन लगते हैं और कोल्ड ड्रिंक बहुत ही इंजूरियस होता है आपके लिवर के लिए, आपकी किडनी के लिए, मेनली आपकी किडनी के लिए। आपकी बॉडी को वो टॉक्सिकेंट्स मिलते हैं कोल्ड ड्रिंक से। डोंट डू दैट। स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डाइट, दैट्स इट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द वर्कआउट, आप अगर जिम नहीं जाते हो तो कोई बात नहीं, आप अपने बॉडी वेट भी ट्रेन कर सकते हैं। आप पुशअप्स मार सकते हैं, आप पुलअप्स कर सकते हैं, आप स्प्रिंटिंग कर सकते हैं। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। आप घर बैठे मत रहिए। घर बैठ के तो आपकी बॉडी बनेगी नहीं। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, टाइम इतना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब बॉडी 1-2 दिन में नहीं बनी, फैट लॉस भी 1-2 महीने में नहीं होता, उसके लिए थोड़ा तो टाइम लगता है। ओके, सो हैव पेशेंस। फैट लॉस होगा, हैव पेशेंस। कुछ चीज़ जल्दी से नहीं काम करती, सो हैव पेशेंस। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द वर्कआउट, what workout you should do in this gym if you are going to gym or if you are lifting weights. कंपाउंड वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए, सॉरी। कंपाउंड वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डूइंग डेडलिफ्ट आपके सिर्फ लेग्स को या लोअर बैक को ही इम्पैक्ट नहीं देता, आपके शोल्डर, ट्रैप्स, बाइसेप, ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी को एक्टिवेट करता है डेडलिफ्ट। देन कम्स टूवर्ड स्क्वाट्स ऑल्सो हेल्प यू। स्क्वाट्स में भी आप फैट लॉस कर सकते हो। अगर आपके पास वेट्स नहीं है तो आप अपने बॉडी वेट्स यूज़ कर सकते हो। यू कैन डू कैलिस्थेनिक्स, यू कैन डू क्रंचेस, यू कैन डू पुशअप्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पुशअप्स। अगर आपको पता ना हो तो देयर आर 98 टाइप्स ऑफ पुशअप्स। यस पीपल, 98 टाइप्स ऑफ पुशअप्स है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको पूरे के पूरे 98 आने चाहिए। आप पुशअप्स कीजिए, इंक्रीज योर रेप्स, इंक्रीज योर सेट्स, इंक्रीज योर स्ट्रेंथ। अब वर्कआउट में लोग सिर्फ कार्डियो पे ही ध्यान देते हैं। कार्डियो बेसिकली अच्छी चीज़ है, बट आप अगर सिर्फ कार्डियो पे फोकस कर रहे हो और वेट लिफ्टिंग पे फोकस नहीं कर रहे हो तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात। क्योंकि कार्डियो आपका जो स्ट्रेंथ है वो कम करता है। यस, कार्डियो आपके स्ट्रेंथ को कम करता है बट फैट लॉस करता है। सो आई रिकमेंड दैट do strength training also as well as doing cardio.
आप कार्डियो भी करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि कार्डियो क्विट कर दो, कार्डियो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कार्डियो मत ही करो। कार्डियो भी बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी के लिए। सो कार्डियो भी करो, एट द सेम टाइम बैलेंस रखो। यू शुड हैव इक्वल बैलेंस ऑफ कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग। बैलेंस रखिए, परफेक्ट होगा। योर फिजिक विल बी गुड, योर स्ट्रेंथ विल बी सेम, डेवलप और स्ट्रॉन्गर। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए। एंड स्प्रेड मोर लव, स्प्रेड मोर नॉलेज। आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय।